तरह से आज टूट चुकी तेरे होती है। पापों का उसके अंत चेहरे की होगा मुस्कान गुलाब जैसे ईशा अब पूरी तरह से टूट चुकी उसके है। चेहरे की वो चमक, वो मुस्कान, सब कहीं खोसी गई है। वह समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जिस परिवार को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, उसी परिवार की दीवारों के भीतर कोई उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। हर बार यह ख्याल उसके दिल को चीर देता है। अनिल से उसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। और सूरज, वह गुलाब सिंह के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। रातें ईशा के लिए सबसे भारी हो चुकी हैं। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। एक ही सवाल बार बार उसके दिल दिमाग में गूंजता है, आखिर कौन है जो मेरे अपने बनकर मेरा दुश्मन बन गया। दूसरी ओर ब्रह्मचारी पति सूरज बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर ही अंदर उतना ही टूट रहा है। ईशा की हालत उसे भीतर से कचोट रही है। वह किसी भी हाल में ईशा के चेहरे पर फिर से मुस्कान देखना चाहता है। इसी वजह से सूरज एक अलग फैसला करता है। वह सोचता है कम से कम कुछ पलों के लिए ही सही, ईशा को इस दर्द से बाहर निकालना जरूरी है। वैलेंटाइन डे के दिन हल्की सजावट, दियों की रोशनी और धीमे संगीत के सूरज और ईशा आमने सामने बैठे होते हैं। दोनों की आंखों में गहरा प्रेम है, लेकिन सूरज अपने व्रत की सीमा लांघता नहीं। वह बस मुस्कुराकर कहता है, वैलेंटाइन डे ईशा। ईशा की आंखें भर आती हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, इस एहसास के हैं कि सूरज आज भी उसके साथ खड़ा है, बिना किसी स्वार्थ के। अगले ही दिन शिवरात्रि का पावन अवसर आता है। ईशा के मन में सिर्फ एक प्रार्थना होती है, भोलेनाथ, मुझे सच तक पहुंचने का रास्ता दिखा दीजिए। सूरज के साथ शिव मंदिर जाती है। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव के जयकारे और धूप अगरबत्ती की खुशबू के बीच ईशा आंखें बंद कर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करती है। उसे यकीन है, इस पवित्र दिन भगवान शिव उसे कोई संकेत जरूर देंगे। लेकिन उधर खेल अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। खुद ही अपने बिछाए जाल में फंसने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर गुलाब सिंह को पता चल गया कि ईशा की बदनामी के पीछे तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। डर के मारे वह एक बड़ा और खौफनाक कदम उठा लेती है। रात के अंधेरे में वह गुलाब सिंह के घर पहुंचती और उस पर जानलेवा हमला कर देती है। बिया सोचती है, ना रहेगा गुलाब सिंह, ना कोई डर, और पूरी हवेली पर मेरा हक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। गुलाब सिंह किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है और जाते जाते बिया का चेहरा देख लेता है। अब वह सब समझ चुका है। बिया की साजिश उसके सामने आ चुकी है। इधर डर और घबराहट में बिया एक और खतरनाक फैसला लेती है। वह सोचती है, अगर ईशा ही नहीं रही तो सारा खेल ईशा को किडनैप कर एक सुनसान अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है। गुलाब सिंह की पत्नी कावेरी, जिसे सालों तक कैद में रखा गया था, किसी तरह वहां से भाग निकलती है। गुलाब सिंह के मन में अब सिर्फ एक ही डर है, अगर कावेरी ईशा तक पहुंच गई और बता दिया कि वह जिंदा है तो उसका पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। शिवरात्रि के दिन गुलाब सिंह मंदिर पहुंचता है और चालाकी से सूरज को फिर अपने जाल में फंसा लेता है। भावुक बनकर वह सूरज से मदद मांगता है। सूरज, सच्चाई से अनजान, उसका साथ देने की कसम खा लेता है। उधर कावेरी भी उसी मंदिर में पहुंच जाती है। दूर से गुलाब सिंह को जिंदा देखकर उसका वर्षों का दर्द फूट पड़ता है। वह मानो पार्वती का रूप धारण कर लेती है। गुस्से में वह त्रिशूल उठाकर गुलाब सिंह की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी सूरज यह सब देख लेता है। हालात को गलत समझकर गोली चला देता है। किस्मत से गोली कावेरी को नहीं लगती और वह वहां से भाग निकलती है। उसी वक्त सूरज का दोस्त बंटी ईशा को बिया के चंगुल से मंदिर के पास ले आता है। कुछ ही पलों बाद ईशा मंदिर में पहुंच जाती है। जैसे ही गुलाब सिंह की नजर ईशा पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे सिर्फ एक ही डर सता रहा है, कहीं कावेरी और ईशा आमने सामने न आ जाएं। तो दोस्तों, अब आप क्या चाहते हैं? क्या कावेरी अपनी बेटी ईशा से मिल पाएगी या गुलाब सिंह फिर से कोई नई चाल चलेगा? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।